किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि 85 वर्ष का बुजुर्ग नेता खैरथल को जिला बना देगा। लेकिन जब जिलों की लिस्ट आई तो सभी लोग सरप्राइज थे, क्योंकि उस लिस्ट में खैरथल का नाम था। लेकिन लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस को इन जिलों का फायदा होगा, और खैरथल तिजारा में हुआ भी ऐसा। कांग्रेस के विधायक यहाँ से दीपचंद खैरिया जीते, लेकिन जैसे ही सरकार ने पलटी मारी तो कुछ जिलों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस जिले का सौभाग्य रहा कि ये जिला कांग्रेस के कार्यकाल में भी जिंदा रहा और बीजेपी के कार्यकाल में भी जिंदा रहा। जो लोग ओनली कांग्रेस के गुण गा रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोग अब बीजेपी को भी चाहने लगे थे। लेकिन जब वर्षगांठ मनाई जा रही थी 7 अगस्त को, उस दिन एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें इस जिले का नाम भर्तृनगर कर दिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। यह जो मंच आप देख रहे हैं, एक राजनीति का बड़ा मंच बन गया है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की एक आम सभा होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो सभा स्थगित कर दी गई। लेकिन अब यहाँ पर पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी यहाँ पे पहुंची हैं। मैडम जी, क्या कुछ जाना, क्या कुछ समझा? आप देखिए, जब से 2 साल से बीजेपी की सरकार बनी है, आपने जैसा बोला कि भाई बाबा 80-85 साल के विधायक महोदय हैं जी, और इन्होंने जिला बनाया, तो इनकी सोच ये थी कि आप सोचिए कि ये जब गांव गांव ढाणी ढाणी जाते हैं तो इनको लगता है कि भाई इतनी दूर अलवर में क्यों जाएं, मेरे गांव वालों को सुविधा मिले और मेरे गांव वालों को एसपी ऑफिस यहाँ हो, प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर यहाँ बैठे खैरथल जी। तो इन्होंने जिला बनाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी थे और उन्होंने इनकी एक मांग पे जिला बना दिया गया। तो जिला आमजन की मांग पर, विधायक की मांग पर, और विधायक की मांग आमजन की मांग होती है, इसमें बनाया गया। और आप सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात कि आज जो ये धरने पे बैठे हैं सम्माननीय सीनियर विधायक महोदय हैं, और किसके लिए बैठे हैं? आम जनता के लिए बैठे हैं। कि आप सोचिए कि बीजेपी सरकार को कोई काम नहीं है, क्योंकि वो नया काम तो कुछ कर नहीं सकते। मेरे हिसाब से आपके यहाँ भी कोई नया काम नहीं हुआ होगा, लेकिन नाम चेंज करना, जगह बदलना, सिर्फ ये काम कर सकते हैं। वो काम करने की तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी काम करने के मूड में होती है। उनको सिर्फ झूठी घोषणाएं करना, झूठे भाषण देना। और आज ये जो धरने की स्थिति, आप सोचिए कि पीछे बोर्ड लग रहा है जिला बचाओ जी। अरे भाई, क्या हो रहा है? जिले को लेके भाग रहे हैं बीजेपी के नेता। तो कितनी शर्म की बात है। जनता कह रही है बचाओ बचाओ। अब सरकार है, कैसा ये कुशासन है जो कि आम जनता धरने पे बैठी है कि जिला बचाओ। अरे जिला किसी सरकार ने दिया है, कांग्रेस की सरकार मादा रखती थी, उसने दिए इतने जिले, तो इनको खत्म क्यों कर रहे हो भाई? नाम क्यों बदल रहे हो? अगर हिम्मत है सरकार काम करने की, डबल इंजन की सरकार है, मैं कहती हूँ फेलियर सरकार है। इसलिए फेलियर है। अगर हिम्मत है तो आप दूसरा जिला और बना दीजिए ना। लेकिन आपकी सरकार में 19 जिले बने, उनमें से लगभग 8 गायब हो गए। लेकिन सिर्फ खैरथल तिजारा राजनीतिक मंच क्यों बना? लेकिन और 8 जिले जो गायब हुए, क्या उनपे कभी जानने की कोशिश की? वो गायब किए गए वहां की जनता से। वो भी बैठे, वो भी धरने पे बैठे रहे, हमारे सम्मानीय मोदी जी भी बैठे रहे, अन्य विधायक भी बैठे रहे, सारे बीजेपी वाले भी चाह रहे हैं। कई लोग हैं ऐसे जो भी चाह रहे हैं कि भाई जिला यहीं रहना चाहिए, क्योंकि घर से घर भाग रहा है तो कौन सोचेगा ऐसा? कोई नहीं सोचेगा। जो 8 कैंसिल किए वहां पर भी धरने पे लोग बैठते हैं। वो लोगों की मंशा भी यही है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। की बात करता हूँ, ग्राम पंचायत हुआ करता था, लेकिन ग्राम पंचायत को सीधा जिला बना दिया गया। कहाँ तक सही लगता था? ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए, वोट की राजनीति के लिए, लेने के लिए ये सब कुछ किया गया? ये वोट की राजनीति के लिए नहीं किया गया है। ये तो बीजेपी वाले नेता भाषण देते हैं कि वोट की राजनीति के लिए किया गया। वो एक ग्राम पंचायत नहीं थी, वो एक विधानसभा है। वहाँ एसडीएम ऑफिस है, वहाँ पर पंचायत समिति है, वहाँ पर तहसीलें हैं। वो जनता की मांग पर बनाया गया कि जनता को दूर जयपुर नहीं आना पड़े, उसको दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। जनता की मांग पे, जनता के हित के लिए जिले बनाए गए थे, ना कि कोई राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए थे। ये तो बीजेपी भाषण देती है कि राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए थे। अगर राजनीतिक लाभ के लिए बनाए गए तो वो बना देना, उनमें हिम्मत है तो। वो बना ही नहीं सकते। वो तो एक आध पंचायत समिति नहीं बना रहे, कुछ बना ही नहीं रहे, चुनाव ही नहीं करा रहे, तो फिर वो करेंगे क्या? तो कम से कम आपके माध्यम से मेरी भी मांग यही है कि जब इतने सीनियर लीडर ने जिला बनाया, यहाँ मंडी बहुत बड़ी है, खैरथल पूरा नाम है, अलवर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में नाम है,
तो ये जिला भी यही रहना चाहिए, हेडक्वार्टर भी रहना चाहिए, नाम भी थे भर्तकी नगर के नाम से। आप आगे और कोई बड़ी चीज बनाइए ना, हम भी धन्यवाद दे देंगे बीजेपी को। लेकिन यहाँ के जो सांसद है भूपेंद्र यादव जी ने कहा कि खैरतल को केंद्र में रखकर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, खैरतल का विकास में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर नाम से प्रॉब्लम क्या है? वो बोल रहे हैं कि खैरतल जिला मुख्यालय भी लगभग यहीं रहेगा कि 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएगा। अगर रहेगा 5-7 मिनट में पहुंचे क्यों? सांसद महोदय से हमारा निवेदन है कि आप पावर में हो, आप संसद में बैठते हो, तो जनता की मांग सुनिए। इसी जनता ने आपको भी जिताया है सांसद महोदय, तो इन्हें इनकी मांग को पूरी करें। जो बोर्ड लग रहा है जिला बचाओ भाई, बचाओ तो बचाओ, क्योंकि इन्होंने भी आपको जिता के भेजा है, वही पब्लिक होती है, तो इनकी मांग पूरी करें। सांसद महोदय से मेरा भी यही निवेदन है, आप और जगह बना दें, दूसरा जो भी कुछ बनाना चाहें, लेकिन इनकी पूरे खैरतल वासियों की मांग को पूरी किया जाना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, जनप्रतिनिधि ये भी है, जनप्रतिनिधि वो भी है, जनप्रतिनिधि एमएलए साहब भी है, सांसद महोदय भी है। कांग्रेस की एक बड़ी सभा होनी थी जो रामेश्वर ढूंढी के निधन के बाद वो स्थगित कर दी गई, वो क्या दोबारा होगी? अब देखिए कि जो एक बड़ी सभा होनी थी, हमारे विपक्ष के नेता रहे थे बीजी सम्मानीय, तो इसलिए वो कैंसिल की गई। जब विधानसभा का विपक्ष का नेता अगर एक्सपायर होना, बड़े दुख की बात है कि इतने दिन से बीमार थे, वो एक्सपायर हो गए, तो मीटिंग हमको कैंसिल करनी पड़ी। अब दोबारा जो भी तारीख होगी, अभी क्योंकि अंता में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है, चुनाव के बाद जो भी तारीख होगी विधायक महोदय समय लेंगे तो वो दोबारा सभा होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से मांग करती हूँ कि सांसद महोदय इसे पूरी करें और यहीं पर रहे। मेरे साथ ही पूर्व मंत्री शकुंतला रावत जी। यहाँ दोबारा से एक बार कांग्रेस की आम सभा हो सकती है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस का अभी तक कोई बड़ा मुद्दा हाथ नहीं लगा है। लेकिन अब जब कांग्रेस के हाथ जिले का मुद्दा लगा है, खैरतल की जनता को किस तरह से पैरवी करेगी कांग्रेस सरकार, ये भी देखना होगा। क्या जिला बचाने में कामयाब होगी? आप देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।